देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कहावत है, कुछ भी पालो पर गलतफहमी मत पालो। चीन को भी गलतफहमी थी कि ये 1962 का हिंदुस्तान है। चीन गलवान में खूनी साजिश करेगा लेकिन कोई जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन चीन की न सिर्फ गलतफहमी दूर हुई बल्कि उसकी अकड़ भी ढीली पड़ गई। LAC पर भारत और चीन के बीच टेंशन के बीच बहुत बड़ी खबर आई है। चीन के सैनिक गलवान घाटी से 1.5 किलोमीटर पीछे हट गए हैं। लेकिन जानते हैं, बिना एक गोली चलाए हिंदुस्तान ने गलवान में चीन को दूसरा झटका कैसे दिया? दरअसल इसके पीछे हैं हिंद के 2 ब्रह्मास्त्र जिनसे चीन हुआ परास्त। देखिए ये रिपोर्ट। सेना का पराक्रम, कूटनीतिक घेरेबंदी और मजबूत नेतृत्व के पैमाने पर पहली बार एशिया में शेर बनकर घूम रहे चीन को कोई 1.25 शेर मिला है। और यही वजह है कि गलवान पर दावा ठोकने वाली चाइनीज आर्मी गलवान घाटी से 1.5 किलोमीटर पीछे भाग गई। रेड आर्मी ने पहले अपने तंबू उखाड़े, अपना बैकपैक किया और गाड़ियों में सामान रखकर 1.5 किलोमीटर पीछे चले गए। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर चीन ने ऐसा क्यों किया। इसके जवाब में है भारत के 2 ऐसे मास्टर स्ट्रोक जिनके आगे चीन चित्त हो गया। आज TV9 भारतवर्ष आपको इन 2 मास्टर स्ट्रोक की पूरी डिटेल देगा, जिसके सहारे ड्रैगन का घमंड चकनाचूर हो जाएगा। चीन की अकड़ तोड़ने का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र पीएम मोदी ने खुद चला। LAC टेंशन के बीच अचानक से लेह पहुंचकर पीएम मोदी ने चीन की चूल्हे हिला दी। जिनपिंग एंड कंपनी सोचती थी कि बॉर्डर पर ताकत का ट्रेलर दिखाकर वो हिंदुस्तान को डरा देंगे, हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन पीएम मोदी ने वॉर जोन में पहुंचकर जो गर्जना की उसे सुनकर खुद चीन ही डर गया। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की दहाड़ में मैसेज बिल्कुल साफ था कि अगर हमें छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं, और अगर पीपल लिबरेशन आर्मी जंग ही चाहती है तो भारत को यह युद्ध निमंत्रण कबूल है। हम वो लोग हैं जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके। लद्दाख से हिंदुस्तान की ललकार सुनकर जिनपिंग समझ गए कि गलत जगह पंगा ले लिया है। LAC पर हिंदुस्तान ने अपनी ताकत कई गुना बढ़ा दी। इंडियन आर्मी ने अपने 30,000 जवानों को तैनात कर दिया। सुखोई 30 MKI, MiG-29 और अपाचे जैसे आसमानी लड़ाके चीन के सामने मोर्चे पर लगा दिए। ये हिंदुस्तानी सेना को दिए गए फ्री हैंड की झलक भर थी। चीन के साथ भारत ने कई बार कमांडर लेवल पर मीटिंग की। भारत ने गलवान पर चीन के हर सुझाव को खारिज कर दिया। चीन अच्छी तरह समझ गया कि भारत के आगे उसकी दाल नहीं गलने वाली है, और आखिरकार हुआ भी यही। भारत ने चीन के 59 ऐप बंद करके, साथ ही कई टेंडर को रद्द करके जिनपिंग को शॉक दे दिया है। और चीन को भी ये समझ में आ गया है कि गलवान की गलती उसके लिए आर्थिक संकट लेकर के आएगी। और शायद यही वजह है कि चीन ने गलवान से पीछे हटने में ही अपनी भलाई समझी। अब बात चीन को पीछे धकेलने वाले दूसरे ब्रह्मास्त्र की। NSA अजीत डोभाल ने 5 जुलाई को चीन के विदेश मंत्री वांग यी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। वांग यी को बेहद अकड़ू और जिनपिंग जैसा चालबाज माना जाता है, लेकिन मोदी के जेम्स बॉन्ड की कूटनीति ने वांग यी को भी साथ लिया। सूत्रों का दावा है कि गलवान से ड्रैगन आर्मी के पीछे हटने की वजह यही बातचीत है। पीएम मोदी के लहे जाने से NSA अजीत डोभाल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तक सब कुछ बहुत तेजी के साथ हुआ। पहली बार अकड़ू और अड़ियल चीन को भारत ने अपनी शर्तों पर पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। कोरोना काल में चीन के गलवान कांड की गूंज चीन के भीतर भी सुनाई दी। चीन के भीतर जिनपिंग की हड़प नीति को लेकर के सवाल उठने लगे, और खुद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से ये सवाल उठने शुरू हो गए। शी जिनपिंग को अपनी कुर्सी के छीनने का डर भी सताने लगा। भारत के आक्रामक तेवर और चीन की दुखती रग पर हाथ रखकर भारत ने गलवान वैली को कूटनीतिक तरीके से जीत लिया है। वैसे भी सुपर पावर अमेरिका और रूस के भारत के साथ होने की वजह से चीन ने पीछे हटने में ही अपनी भलाई समझी।
भारत न कभी झुका है न झुकेगा। पीएम मोदी ने इससे एक लाइन में हिंदुस्तान का चरित्र चीन के सामने पेश कर दिया था। चीन ने हर तरीके से भारत की सेना और भारत के नेतृत्व को आजमाया, लेकिन वो न्यू इंडिया का अड़ी रफ्तार देखकर दंग रह गया। चीन की सेना का 1.5 किलोमीटर पीछे जाना दुनिया में बीजिंग के बजाय दिल्ली के दबदबे की एक झलक है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।